बुद्धिमान मनुष्य वही है जो यह जानता है कि जन्म के साथ ही मेरी मृत्यु का भी जन्म हो चुका है और वह प्रति क्षण मरा जा रहा है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श उसे निश्चय ही समाप्त कर देगा। अतः उसके अगले जन्म के लिए यह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा को छूट जाने के लिए तैयार रहना और सफल उपाय करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। हमारा यह जन्म हमारे अनादि विशाल जन्म ग्रंथ का अध्याय मात्र है। हमारा शरीर मृत्यु माला का ही एक मन का है। यह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा असली स्वरूप इससे नित्य विलक्षण है। हमें जो तन मन धन शक्ति बल बुद्धि विवेक पद अधिकार मिला है सब भगवान सेवा के लिए मिला है। यही उनका सदुपयोग है और बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है और उस वस्तु की सार्थकता है। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। शरीर को सत् कार्यों में नहीं लगाएंगे और दुष्कार्यों में लगेगा। मन से सचिंतन नहीं करेंगे, वह बुरा चिंतन करेगा। धन को गरीबों की सेवा में नहीं लगाकर विलास में लगाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। किसी भी वस्तु का सदुपयोग न करने पर या तो उसका दुरुपयोग होता है जो नई नई बुराइयां पैदा करता है जिनसे दुखों की नई नई भूमिकाएं बनती हैं और या वह वस्तु नष्ट हो जाती है। सबसे मूल्यवान वस्तु है समय और मन। इन दोनों को सावधानी के साथ निरंतर भगवत सेवा परमार्थ साधन ऊंचे उठाने वाले कार्यों में लगाए रखना चाहिए। आलस्य और दीर्घ सूत्रता से समय बर्बाद होता है और न करने योग्य कामों में लगाने और करने योग्य कामों में न लगाने से प्रसाद होता है। इसी प्रकार मन से भगवत चिंतन या शुभ चिंतन न करके जग चिंतन करने से उसका व्यर्थ उपयोग होता है और पाप या अशुभ चिंतन से प्रसाद होता है। समय के एक एक क्षण को भगवान की सेवा के लिए सत्य कार्य में नियुक्त रखना और मन को व्यर्थ चिंतन और असत चिंतन से बचाकर नित्य निरंतर शुभ चिंतन या भगवत चिंतन में लगाए रखना, यही समय और मन का सदुपयोग है। क्योंकि जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए निमित्त लगकर सदुपयोग में आ गई वही हमारी हो गई। जो धन सेवा में लग गया वह हमारा हो गया। जीवन का जो समय भगवत चिंतन में लग गया वह हमारा हो गया। तन के द्वारा जितना सत्कार्य बन गया वह हमारा हो गया। नहीं तो ये सब चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। इन्हें बटोरकर और साज संवार कर रखने से ये नहीं रहती, प्रतिफल इनका नाश हो रहा है। तक हमारा मुख भोगों की ओर है, तब तक हमारा एक पग भी आगे चलना भोगों की ओर ही होता है, भगवान की ओर नहीं। से किसी को उत्तराखंड में बद्रीनाथ को जाना है लेकिन उसका मुख है दक्षिण के मद्रास की ओर, तो वह जब तक अपना मुख मोड़ कर उत्तर की ओर नहीं कर लेगा तब तक वह बद्रीनाथ से विपरीत दिशा में ही चलेगा और अधिक से अधिक दूर होता चला जाएगा। इसी प्रकार भोगों की ओर मुख किए चलने वाले मनुष्य का जीवन भगवान से दूर दूर हटता चला जाता है। भोगों में सुख है ऐसी भ्रांति धारणा और इसके कारण उदय हुए भोगों में आसक्ति भगवान की ओर हमको नहीं मुड़ने देती। यह जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है क्योंकि भगवान की स्मृति सेवा में लगने पर वह परम दुर्लभ भगवत प्राप्ति में हेतु बनता है। नया वह समय लौटकर फिर नहीं आता, इसलिए प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा में ही नियुक्त रखना चाहिए। जब हमारा मुख भगवान की ओर अच्छी तरह से मुड़ जाता है तब हमारा प्रत्येक पद संचार भगवान की ओर होगा और ज्यों ज्यों हम भगवान की ओर बढ़ेंगे
त्यों त्यों हमारा उत्साह, हमारी उत्कंठा, हमारी आगे बढ़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान के पथ में सहज ही रहने वाली दैवी संपत्ति, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम तथा संत जनों की सत्संगति भी हमें मिलती रहेगी। हमारी विलक्षण प्रगति होगी भगवान की ओर। इंद्र द्वंद्व दुखों से छूटकर निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना आदि से मुक्त होकर परम सुखी हो जाएंगे। जब तक हम भगवान को पीठ दिए भोगों की ओर मुँह किए चलते रहेंगे, तब तक हमें सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। जितना जितना अधिक हम भोगों की ओर अग्रसर होएंगे, स्वाभाविक ही भोग मार्ग में स्थित भोग क्षेत्र से उदित भोगों की सहज परिणाम रूपा निराशा, भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता आदि दुर्गुण दुर्विचारों से घिरे रहकर सदा सर्वदा दुख सागर में ही डूबे रहेंगे। जहाँ सुख की आशा से आगे बढ़ेंगे, वहीं हमें भयानक दुख के दर्शन होंगे, क्योंकि वहाँ भोग राज्य में वही वस्तुएं हैं। भोग राज्य में फंसा हुआ मनुष्य कितनी ही शक्ति की, सुख की, वैराग्य की, निष्काम भाव की चर्चा करे, वह कभी भी शांति सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। अशांति दुख उसके नित्य संगी बने रहेंगे। अतएव जैसे भी हो भगवान की ओर मुड़ जाना चाहिए, जबरदस्ती के मुड़ना चाहिए। तक ऐसा नहीं हो तब तक बार बार मन बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ते रहना चाहिए। भगवान के नाम, गुण, रूप, तत्व का चिंतन, मनन, विचार करते रहना चाहिए।